अगर आप टाइम मशीन यूज करके 2014 में जाओगे और टाइम को वहीं पे फ्रीज कर दोगे तो आप पाओगे कि केकेआर अपनी सफलता की शिखर पर था, जहां उस टीम के पास 2 आईपीएल की ट्रॉफी थी। अगर हम बाकी टीम से कंपेयर करें तो उस समय चेन्नई एक अकेला टीम था जिन्होंने 2 बार ट्रॉफी जीत ली थी और मुंबई इंडियंस टीम के पास सिर्फ एक ही ट्रॉफी थी। पर समय के साथ साथ केकेआर वहीं का वहीं रह गया। 2023 आते आते अब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुके हैं और वहीं पे केकेआर जैसी खतरनाक टीम 2 आईपीएल की ट्रॉफी के साथ बैठे हुए थे। एक समय ऐसा भी आया जो फैन से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक सबका भरोसा उड़ गया था, पर अब और नहीं। 2024 का आईपीएल ट्रॉफी जीतकर केकेआर ने उन सारे हेटर्स और क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। पर यह भी एक काला सच है कि इस ट्रॉफी को दोबारा अचीव करने के लिए केकेआर को 10 साल लग गए और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो फ्रेंचाइज गंभीर के अंडर 2 बार ट्रॉफी जीत चुकी थी, वो 10 साल तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत सका और 2024 में उन्होंने ऐसा क्या मैजिक किया जो कि वो ट्रॉफी जीत गए। 2008 में आईपीएल स्टार्ट होते टाइम शाहरुख खान और जूही चावला ने मिलकर कोलकाता नाइट राइडर की फ्रेंचाइज को खरीदा था। आईपीएल की पहली सीजन में इसकी कैप्टेंसी सौरभ गांगुली को दी जाती है। उस साल पॉइंट टेबल में केकेआर ने 6 फिनिश किया था। फिर अगले साल कैप्टेंसी गांगुली से छीनकर ब्रेंडन मैकलम को दी गई और ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि उस साल केकेआर पॉइंट टेबल में और भी नीचे चला गया, 8वें नंबर पे। और फिर से नेक्स्ट सीजन गांगुली को कैप्टन बना दिया गया, पर दादा भी कुछ खास मैजिक नहीं कर पाए। फैंस के साथ साथ केकेआर का ओनर भी इतना डिसअपॉइंट हो गए थे कि शाहरुख खान टीम को सेल करने की भी सोच रहे थे, क्योंकि आईपीएल बिजनेस उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द भरा डिस्को बन गया था। पर 2011 के आईपीएल सीजन में कुछ ऐसा हुआ जो शाहरुख खान के माइंड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इस बार केकेआर की मैनेजमेंट ऑक्शन में गंभीर को पिक करते हैं और सौरभ गांगुली को ड्रॉप कर देते हैं। Towards the end of the tournament, Ganguly and Shahrukh, they were no longer friends. Let me put it this way. He probably didn't realize that he was not even part of the scheme of things for us. So he said, "What are you saying? When my name comes up in the auction, you're not going to bid for me?" I said, "As painful as it is to say, the answer is yes." इसकी वजह से केकेआर के लॉयल फैंस भड़क जाते हैं और एक प्रोटेस्ट भी चालू करते हैं, नो दादा नो केकेआर के नाम से। पर फैंस का ये गुस्सा बहुत ही जल्द थम जाता है, क्योंकि गंभीर के अंडर केकेआर की परफॉर्मेंस आसमान को छू जाता है। जो टीम लास्ट सीजन में पॉइंट टेबल पर लास्ट फिनिश किया था, अब वो टीम पॉइंट टेबल पे 3रे नंबर पे फिनिश करता है और फैंस भी धीरे धीरे गंभीर की कैप्टेंसी को पसंद करने लगे और यही से आरंभ होता है द गंभीर एरा और केकेआर का राइज। गंभीर की कैप्टेंसी के अंदर 2011 से 2017 के बीच इन 7 सीजन में टीम ने 4 बार प्लेऑफ क्वालिफाई किया था और 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी भी जीता था। आज एन आईपीएल कैप्टन उनका मैच विनिंग स्ट्रीक 2nd हाईएस्ट था, धोनी से सिर्फ 1% कम। जहां धोनी का आज एक कैप्टन विनिंग परसेंटेज 58.8% है, वहां गौतम गंभीर की विनिंग परसेंटेज 57.5% है। कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के रेस में गौतम सबसे आगे हैं। इससे पता चलता है कि सिर्फ कैप्टेंसी से नहीं, गौतम गंभीर ने अपनी बैटिंग से भी केकेआर को लीड किया था। आज तक भी केकेआर का हाईएस्ट रिकॉर्ड स्कोरर गौतम गंभीर है। उनके एग्रेसिव गेम प्लान और टैक्टिक्स के वजह से केकेआर हमेशा ओपोनेंट को डोमिनेट करता था, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग। आप सब ने उनका धोनी के अगेंस्ट फील्ड सेटअप तो देखा ही होगा। उनका सबसे इंटरेस्टिंग टैक्टिक ये थी कि वो गेम की स्टार्टिंग से ही स्पिन बॉलिंग से अटैक करते थे ओपोनेंट को प्रेशर में डालने के लिए, और उनकी वजह से केकेआर की परफॉर्मेंस टॉप में थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी केकेआर के फैंस को कोई उम्मीद ही नहीं थी। 2018 में गंभीर केकेआर टीम को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो रिटायर अपने होम टीम दिल्ली से करना चाहते थे और केकेआर की मैनेजमेंट उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच के कि अब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कोर टीम है, जहां उन्होंने यंग प्लेयर लाइक सुमन गिल, शिवम मावी के साथ साथ सीनियर प्लेयर्स लाइक दिनेश कार्तिक, इयोन मॉर्गन में इन्वेस्ट किया था। टीम ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, पर ऑन फील्ड वो मैजिक नहीं दिखा पाया। गंभीर के जाने के बाद मैनेजमेंट को पता चला कि उन्होंने क्या खोया है। टीम में एक स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने के कारण अच्छे से अच्छे प्लेयर्स भी फील्ड में उनका बेस्ट देने में नाकामयाब रहे। इसके कारण टीम मैनेजमेंट प्लेयर्स में भरोसा नहीं दिखा पाया
और फ्रस्ट्रेट होकर अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को भी टीम से जाने दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम थे ट्रेंट बोल्ट, सूर्यकुमार यादव। पर वही प्लेयर जब एमआई की तरफ से खेलने लगे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ और वो एमआई को ट्रॉफी जिताने में भी कामयाब रहे। और यहीं से पता चलता है कि केकेआर के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है उनके मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए गलत डिसीजंस। स्पेशली केकेआर का सीईओ वेंकी मैसूर। वेंकी हमेशा टीम के कोर टैक्टिक डिसीजंस में इन्वॉल्व रहते थे, चाहे ऑक्शन टेबल हो या प्लेइंग टीम सिलेक्शन। ये बात पब्लिक में आई जब श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये अंदर की बात बताई थी। जरा सोचो, एक बिजनेस बैकग्राउंड का बंदा जब टीम का प्लेइंग 11 डिसाइड करेगा तो वो टीम कैसे अच्छा परफॉर्म करेगी। अगला बड़ा रीजन केकेआर का डाउनफॉल का था बैड टीम बिल्डिंग। मेगा ऑक्शन के समय हर टीम को बराबर मौका मिलता है टीम को अच्छे से बिल्ड करने को, पर केकेआर ने 2018 और 2022 का मेगा ऑक्शन में टीम का राइट कॉम्बिनेशन बिल्ड करने में नाकामयाब रहे। 2022 के मेगा ऑक्शन में उन्होंने श्रेयस अय्यर पे बेट लिया था, पर बैड लक के कारण श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे तो उन्हें उनके बिना ही काम चलाना पड़ा। उन्होंने 2022 की मेगा ऑक्शन में शुभमन गिल जैसे राइजिंग क्रिकेट स्टार को अपने टीम से जाने दिया। आपका ये कहना गलत नहीं होगा कि केकेआर ने अपनी सारे कोर प्लेयर्स को एक के बाद एक रिलीज करता ही जा रहा था। अगर आप गंभीर के एरा को पोस्ट गंभीर के एरा से कंपेयर कराओगे तो आपको एक बहुत ही बड़ी डिफरेंस दिखेगी। जहां गंभीर के अंडर फोकस एंड ट्रस्ट इंडियन डोमेस्टिक कोर प्लेयर पे था, वहीं पे पोस्ट गंभीर एरा में टीम का फोकस बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर एक्वायर करने में लग गया, चाहे पैट कमिंग्स हो या लॉकी फर्ग्यूसन। अब तक केकेआर ने सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने टीम के साथ कर चुके थे, सिवाय एक के जो उनका ब्रह्मास्त्र था। 2022 में लखनऊ सुपर जायंट का मेंटर होते हैं गौतम गंभीर। वो उस फ्रेंचाइज का मेंटर 2 साल के लिए होते हैं और वो टीम दोनों ही बार प्लेऑफ्स तक जाती है। और यहीं पे केकेआर की मैनेजमेंट की नजर जाती है एलएसजी के कैंप में बैठे हुए गौतम गंभीर पर। केकेआर को गौतम गंभीर में वो आशा की किरण दिखती है जिसका राह वो 10 साल से देख रहे थे। और फिर से दोबारा गौतम गंभीर केकेआर के कैंप्स में दोबारा आते हैं, आज ये प्लेयर नहीं, आज मेंटर। 22 नवंबर 2023 को केकेआर की मेंटरशिप अपॉइंट किए जाते हैं। गौतम गंभीर के आने के बाद मानो केकेआर में एक नई जान ही आ गई। अगर आप केकेआर की बॉलिंग लाइन को देखोगे तो वो हमेशा ही स्पिनर के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट होते थे। उनके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर नहीं था। टीम के इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए गंभीर ने आईपीएल के ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ देके खरीदा था। पहले कुछ मैच में उसका बॉलिंग में बहुत कुछ मैजिक नहीं दिख रहा, पर प्लेऑफ्स मैचेस में स्टार्क का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। उसी तरह 2023 में उनका बैटिंग ऑर्डर कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए वो बैटिंग में बहुत सारे ऊपर नीचे एक्सपेरिमेंट कर रहे। पर गौतम आने के बाद उन्होंने सुनील नारायण से ओपनिंग बैटिंग करवाया। भले ही पहले कुछ मैचेस में वो फेल हो गए, पर जब इम्पोर्टेंट मैच आए तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार निकला। जहां एसआरएच की स्ट्रेंथ थी उनकी बैटिंग में, वहीं पे केकेआर की सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट थी उनकी बॉलिंग में। 2024 की आईपीएल की सीजन में मिडिल ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला टीम केकेआर ही है। इसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली उनके ओपोनेंट के बैटिंग पार्टनरशिप को तोड़ रहे थे और उनके ओपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रन करने से रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। उनका डेथ बॉलिंग यूनिट थोड़ा वीक था, पर उनका अग्रेसिव ओपनिंग बॉलर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे विकेट लेके इसको बैलेंस कर लेते थे। और हमने फाइनल में देखा कि केकेआर एसआरएच को 10 ओवर में ही ऑल आउट कर लिया था और इसके बाद उनके बैटर्स को 113 स्कोर करना बहुत ही आसान हो गया था। और आखिर में केकेआर ने 10 साल के बाद कप जीत लिया और इसका श्रेय सिर्फ गौतम गंभीर को ही जाता है।